क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सवाल को नीचे से स्टार्ट करते हैं। 6 - 2/5 इसको सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 5 × 30, 30 मतलब 2 गया 28, 28/5 क्या आ जाएगा 28/5। जस्ट इसका उल्टा कर देंगे 5/28। अब इसको फिर सोल्व करो। 28 × 5 140, 140 और 5 145, ये आ जाएगा 145/28। ठीक, जस्ट इसे भी उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 2 - 28/145। उसके बाद 145 दूनी 290 और 290 में से 48 गए 262, ये आ जाएगा 262/145। और इसको भी जस्ट उल्टा कर दो 145/262। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। यदि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बड़े गोले से 27 समान छोटे गोले बनाए जाते हैं तो छोटे गोले की त्रिज्या क्या होगी। अगर व्यास 6 सेंटीमीटर दे रखा है तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, जस्ट इसका आधा। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³। इधर भी हमें गोले ही चाहिए, तो मैं रेडियस का क्यूब ले लेता हूँ। रेडियस का क्यूब, ठीक। और इधर क्या आ जाएगा 27 रेडियस का क्यूब, क्योंकि टोटल 27 समान छोटे गोले हैं। तो रेडियस का क्यूब कितना आ जाएगा 3 × 27, और 27 ऑलरेडी है हमारे पास, हमें निकालनी रेडियस। 27 से 27 कट, तो r³ का मान आएगा 1। अगर r³ का मान 1 आएगा तो r का मान कितना आ जाएगा 1। तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग 235 है। 5 पूर्णांकों में से कौन सा अभाज्य है। 235 योग है 5 पूर्णांक का, कितने का 5 का, तो डिवाइड बाई 5, 5 चौक 20 और 5 सते 35। जो मिडिल नंबर है वो आगा 47, और 40 जो 7 है वही हमारा क्या है अभाज्य है। क्या है अभाज्य, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4। 32,760 की राशि ऋण ली गई। इसकी चुकौती 3 समान वार्षिक किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। देखो 20% की फ्रैक्शन वाली होती है 1/5। अगर राशि 5 है तो 1 साल बाद हो जाएगी 6। बात चल रही 3 साल की, तो हम क्या कर लेंगे, इसका क्यूब ले लेंगे। 5 × 125 और 6 × 216, ठीक। इधर 36 से मल्टीप्लाई कर लो किस्त को बराबर करने के लिए, तो इधर भी 36 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5 × 36, अब क्वेश्चन में क्या पूछा प्रत्येक किस्त की राशि, तो प्रत्येक किस्त कितनी है 216। आंसर जो भी होगा 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 216 के अंदर 9 छिपा हुआ है। हमें प्रत्येक किस्त निकालनी ना, 216 की वैल्यू निकालनी। पहला ऑप्शन 9 का मल्टीपल नहीं है। दूसरा ऑप्शन 5 और 2 7, 5 12, 12 5 17 और 1 18, 9 का मल्टीपल है। तीसरा ऑप्शन 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 और 2 7, 5 12, 12 6 18 1 19, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। तो सेकंड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, राइट आंसर आ जाएगा 4। क्यों, क्योंकि 1271 किससे डिवाइड होता है, ये होता है 31 से। 31 चौका 124, उतार ले 3, 31 × 31 41 बार। क्वेश्चन नंबर 6। एक मशीन पर 30,000 के अंकित मूल्य पर 16% व्यापार छूट दी गई। कुछ नगद छूट के बाद मशीन को 23,184 में बेचेगा। नगद छूट कितनी है।
देखो बड़ा ही सिंपल सवाल है। हमारे पास 30,000 रुपये हैं, 16% की छूट दे दी तो बिकेगी कितने में? 84% में, अर्थात 84/100 में। ठीक है, और बिक कितने की रही? बिक रही 23,184 की। मुझे इकाई अंक 4 बनाना इधर, मुझे इकाई अंक इधर 4 बनाना, तो मुझे इधर किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? जो इकाई अंक 4 बन जाए। जाहिर सी बात है, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी। अगर मैं पहला ऑप्शन पकड़ता हूँ 10% की छूट देने के बाद कितना बनता है? 9। तो 9 चौक 36, 36 18, इकाई अंक तो 8 बनता है। ये आंसर नहीं हो सकता। 9%, 9% का मतलब क्या होता है? अगर छूट देगी तो बिकी कितने? 91 में, 91/100। 1 चौक 4, 4 थी 12, इकाई अंक आएगा 2। ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। 6%, 6% का मतलब है अगर 6% की छूट दे रहे तो कितने की बिकेगी? 94 की। तो 4 चौक 16, 6 36 18, इकाई अंक आएगा 8। ये भी आंसर नहीं हो सकता मेरे भाई। आंसर होगा 8%। कैसे? अगर हम छूट दे रहे 8% की तो कितने की बिकेगी? 92% की, 92/100 की। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी मैंने। 3 चौक 12, इकाई अंक आएगा 2 और 2 दूनी 4, इकाई अंक आएगा 4। वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 7। जब किसी संख्या में से 24 घटा जाता है तो वह घटकर 60% हो जाती है। उस संख्या का 2/5वां हिस्सा कितना है? देखो, जब किसी संख्या से 24 घटा रहे तो घट के कितनी हो रही है? 60%। माना कोई संख्या हमारी 100% है, कोई संख्या हमारी 100% है। अगर मैं उसमें से 60 घटा दूंगा तो घटने के बाद कितनी रह जाएगी? वो 40%, और गुना 100%। यहाँ से मैंने संख्या निकाल ली। कितनी आ गई संख्या? 0 से 0 काट दो, 4 6 24 और 6 दाई 60। हमारी संख्या 60 आ गई। और इस 60 का 2/5वां हिस्सा पूछा। 5 से कट्टा 12 बार और 12 दूनी 24। तो 24 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8। एक शिविर में 60 व्यक्तियों के लिए 18 दिनों के लिए खाद्य पदार्थ की व्यवस्था है। यदि शिविर में व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 90 हो जाए तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? आप लोगों को बताना है। देखो, 60 व्यक्ति हैं, 18 दिन के लिए खाद्य पदार्थ की व्यवस्था है, लेकिन शिविर में व्यक्तियों की संख्या बढ़कर अब कितनी हो रही? अब हो रही 90। तो खाना कितने दिन के लिए बचेगा? 0 से 0 काट दो भाई, 9 दूनी 18, और 2 की जब मैं 6 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 6 के 12 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ज़बरदस्त। क्वेश्चन नंबर 9। एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:7 है। यदि स्कूल में 1148 लड़कियां हैं तो उस स्कूल में कितने लड़के हैं? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1148 जो है लड़कियां हैं, और रेशियो के अकॉर्डिंग लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां हैं मेरे भाई 7। लड़कियां कितनी हैं? 7। ये दे रखा 7। और तो क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन में पूछा लड़के, अर्थात 5 की वैल्यू पूछी। ठीक है भाई, करो। 7 से कटो भाई, 7 1 7, बच गए 4, 7 6 42 और 7 चौक 28। ठीक, 7 चौक 28। और 164 की 5 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, हासिल 2, 16 पंजे 80, 2 82, 820 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10। एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और एक कार के आगे है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। बस और कार के बीच की दूरी कितनी है? यदि बस को पकड़ने में कार को 15 मिनट लगते हैं, हमें निकालना दूरी। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। हमारे पास चाल भी दे रखी है और समय भी दे रखा है, हमें डिस्टेंस निकालनी। अगर बस और कार समांतर दिशा में चल रही, मैंने आप लोगों को बता रखा है, अगर कोई भी दो चीज़ समांतर दिशा में चलती है तो चाल आपस में माइनस हो जाती है, घट जाती है। तो 75 में से 40 गए, कितने बच गए मुझे ये बता दो आप। ये बच गए
5 के 5 और 7 में 4 गए 3, 35 बच गए भाई। दूरी बराबर 4 गुना समय होता है और समय हमारे पास कितना है 15 मिनट, लेकिन जो आंसर है वो किलोमीटर में आ रहा, तो डिवाइड 60 कर दो भाई बटे 60, 15 चौका 60, ये आगा भाई 4 नीचे लिखता हूँ मैं, 15 चौका 60, ये आगा 35 बटा 4, क्या आएगा 35 बटा 4 किलोमीटर। और 35 बटा 4 का मतलब होता है 4 अठे 32, पॉइंट लगा 4 से 28 और 4 पंजे 20, 8.75 किलोमीटर, जो कि ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। 50, 65, 45 विद्यार्थियों वाली 3 कक्षाओं के औसत अंक क्रम से 75, 80, 90 हैं। सभी विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। मेरे भाई मैं क्या करता हूँ, इन सब का रेशो ले लेता हूँ, 50, 65 और 45, तो रेशो कितना जगह 5 दही 50, 13 पंजे 65 और 5 नम 45, ये आगा इनका रेशो। ठीक है भाई। अब औसत कितना दे रखा आप लोगों को, इसका दे रखा 75, इसका दे रखा 80 और इसका कितना दे रखा, इसका दे रखा 90। ठीक है, मैंने मान लिया जो मेरा औसत है, रियल औसत मैंने 75 मान लिया। कितना मान लिया, 75 मान लिया। अब मैंने मान लिया 75, ये 75 से कितना अधिक है 80, ये 5 अधिक है, किस में बटा का 13 में, तो 5 गुना 13। 90, 90 75 से कितना अधिक है 15, किस में बटा का 9 में, 15 निम्न 135, 13 पंजे 65, ये है 13 पंजे 65 और 15 निम्न 135, और बांटना किस में हो, 13 9 20 10 30, ये 30 में 13 9 कितना होता है 22, 22 10 32, 32 में हमें बांटना भाई। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 बटा 32, कितना आ जाएगा भाई ये 200 बटा 32। जब मैं 200 को 32 से डिवाइड करता हूँ तब कितना आ जाएगा 75 प्लस 6.25, और 75 में जब मैं 6 ऐड करता हूँ 6.25 ऐड करता हूँ तो कितना आ जाएगा 81.25, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। एक धात्विक पाइप की आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और इसकी बाह्य त्रिज्या 2.7 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो पाइप के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें निकालना आयतन किसका, पाइप का, बेलन का। तो बेलन का जो आयतन होता है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आंतरिक और बाह्य त्रिज्या दे रखी, पाई आर स्क्वायर एच। आंसर जो भी होगा, पहली बात तो 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल होगा। क्या पहला ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, 5 रेख 6, 6 मत 1 गया 5, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 2 और 1 1 2, ये 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है और ये 11 का मल्टीपल नहीं है। तो मैं 2 ऑप्शन में फंस गया भाई, मैं 2 ऑप्शन में फंस गया, मुझे बेसिक से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे बेसिक से ही बनाना पड़ेगा। बड़ा आर कितना दे रखा है 27 और छोटा आर कितना दे रखा है 2, तो 27 का वर्ग कितना होते हैं बताओ भाई, 27 का वर्ग कितना होते हैं, 27 वर्ग कितना होता है बताओ मुझे, 729। 27 वर्ग होता है 729, अर्थात 7.29, ये तो आ जाएगा 7.29, और आर का स्क्वायर कितना होगा 2 वर्ग 4, तो 7.29 में से 4 घटाओगे, 7 में 4 गए 3, 3.29 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3.29, 3.29 आगा। और एच का मान कितना दे रखा आप लोगों को 10, एच का मान दे रखा 10। ठीक, 10 से मल्टीप्लाई कर लो 3.29 में,
1 पॉइंट खिसक जाएगा इधर। अभी कितना हो जाएगा 32.9 और 7 से काट दो, 7 चौक 28, 7 सती 49, तो 7 दूनी 14, इकाई अंक आ गया 4, तो इकाई अंक 4 किस में है, इसमें रहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एक डिवाइस 8,000 नकद या 500 डाउन पेमेंट के बाद 4 समान किस्तों मासिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि साधारण ब्याज की दर 25% वार्षिक है तो एक किस्त निकटतम रुपये में ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास है 25,000 रुपये, सॉरी 25% वार्षिक। बात चली महीनों की, तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं आप सभी को मालूम है 12। यह परसेंटेज जगह 25 चौका 100, 12 चौक 48, यह जगह 1/48, कितना जगह 1/48। बात चल रही 4 महीनों की, तो 4/48 और 4/48 का मतलब होता है 1/12, 1/12। 8,000 नकद में से जब मैं 500 डाउन पेमेंट के बाद किस्त देता हूँ तो कितना बच जाएगा, 8,000 मतलब 500 गए, ये आगा 7500, कितना आगा 7500। ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा 1/12 के हिसाब से अमाउंट हो जाएगा 13/12, ये होगा हमारा अमाउंट। ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अमाउंट कितना हो जाएगा 25% के हिसाब से, ये हो जाएगा 1/48। अमाउंट कितना हो जाएगा 1/48, यानी कि 48, 48, 4 किस्त की बात चल रही 48, 48। यहाँ कितने रुपए 3 रुपये, यहाँ 2 रुपये और यहाँ 1 रुपया और यहाँ 0 रुपये, तो 48 चौका कितने हो गए भाई, 48 चौका 192 और 3 और 2 5 रेख 6, तो 192 6 198। ये वैल्यू किसकी है, 198 की वैल्यू है ये, 198 की वैल्यू है ये। ठीक है। ये है 198 की वैल्यू। और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी, मुझे वैल्यू निकालनी 48 की, किसकी 48 की। करो भाई, 12 चौक 48, 4 से काट दे मैंने। ठीक है। 2 से कटो, 2 दूनी 4, 2 से कटो, 2 नम 18, 2 नम 18, 3 से कटो, 33 3 99, 3 से कटो 2500, तो कितना आएगा 2500 मल्टीप्लाई 13, 2500 मल्टीप्लाई 13 गुणा 2 बटा 3300, और जब आप इसे सोल्व करोगे तब आ जाएगा 1969.69, जो कि ये रहा। थोड़ा लेंथी सवाल है, इसी तरीके से होगा ये। क्वेश्चन नंबर 14, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 1/4 है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 1/4 है, ये क्वेश्चन में दे रखा। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1 का सामान 4 में बेच दिया, 3 का लाभ होगा किस पे, 1 पे, गुना 100%। तो 3 की जब मैं 100 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 300% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15, एक आयत की चौड़ाई 40% कम कर दी जाती है, इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। जो आयत है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है एरिया, वो लंबाई गुणा चौड़ाई के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये तो सक्सेसिव है, इसका मतलब ये तो सक्सेसिव है। 40% कम कर दी, माइनस के 40, 25% बढ़ा दी, प्लस के 25, फिर प्लस के 25 और माइनस के 40 बटा 100। ये गेम चल रहा भाई। माइनस के 40 में तो प्लस के 25 घटा कितना आ जाएगा, माइनस के 15, माइनस 25 चौका 100 और 4 दाई 40, या जगह माइनस के 10 और 15 10 25, माइनस के 25% की कमी आ जाएगी, जो कि ये रहा। थैंक यू।